मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th व्यावसायिक अध्ययन में हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं प्रशिक्षण और विकास। तो प्रशिक्षण और जो विकास है, पहले हम लोग प्रशिक्षण से तात्पर्य यानी उपक्रम में जब किसी व्यक्ति का चयन होता है उससे हमें कार्य करवाना होता है, उसे कार्य के संबंध में जानकारी देना पड़ती है, कार्य से परिचित करवाना पड़ता है। कार्य के संबंध में यदि किसी तैयारी की आवश्यकता है तो वो तैयारी भी करवाना पड़ती है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को ऐसी सूचनाएं एवं निपुणताएं प्रदान करता है जिनकी उन्हें अपने कार्य विशेष को सफलतापूर्वक करने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, नंबर फर्स्ट, प्रशिक्षण एक व्यवस्थित, पूर्ण, सुनियोजित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। योग्यता एवं क्षमता, प्रशिक्षण कार्य विशेष को पूरा करने की, प्रशिक्षण जो है कार्य को विशेष को पूरा करने की योग्यता और क्षमता उत्पन्न करता है। विनियोग, प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि व्यय नहीं अपितु विनियोग है। विकास का साधन, प्रशिक्षण कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि करता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रशिक्षण की आवश्यकता। तो प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है इसमें फर्स्ट, प्रशिक्षित कर्मचारी ना मिलना। जब भी उपक्रम की कोई आवश्यकता होती है तो जरूरी नहीं है कि जो हमें कर्मचारी मिले वह प्रशिक्षित। सेकंड नंबर, उपक्रम विशेष की आवश्यकता के लिए, यदि मान लीजिए आपका उपक्रम कोई विशेष प्रकार की सामग्री बनाता है, कोई विशेष प्रकार का वर्क करता है, तो उसके लिए हमें प्रशिक्षित जो कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। थर्ड आता है आंतरिक वातावरण को समझने के लिए। जब किसी व्यक्ति का चयन, किसी उपक्रम में किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है तो वह उस वातावरण से परिचित नहीं होता है। उसकी कार्यशैली, नियम, कार्य सभ्यता, कार्यरत व्यक्तियों आदि से अपरिचित होता है। तो उपक्रम के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तकनीकी परिवर्तनों का ज्ञान, आधुनिक समय में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आज से यह तकनीक प्रचलित है, जो आज तकनीक प्रचलित है कल वह बेकार हो जाती है। तो इस नवीन तकनीक की जो जानकारी है वह प्रशिक्षण के द्वारा ही दी जा सकती है। पेशेवर विकास, जब कर्मचारी को प्रोन्नत किया जाता है तो उसे कार्य हेतु पुनः प्रशिक्षण देना होता है। यानी जब कर्मचारी की पदोन्नति की जाती है तो ऐसी स्थितियों से कार्य से संबंधित प्रशिक्षण देना पड़ता है, क्योंकि तभी वह कुशलतापूर्वक कार्य को कर सकता है। प्रशिक्षण के जो लाभ हैं, संगठन के लिए उत्पादन की मात्रा व किस्म में सुधार होता है, अपव्यय में कमी आती है, उपकरणों का सही उपयोग होता है, प्रशिक्षण अधिक लोचपूर्ण होता है, पर्यवेक्षक लागतों में कमी आती है, दुर्घटनाओं में कमी आती है, अनुपस्थिति में कमी आती है। कर्मचारियों को लाभ, कर्मचारियों को जो लाभ है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यानी जो कर्मचारी यदि प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उनके लिए अधिक पारिश्रमिक मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं। कार्य संतुष्टि, प्रशिक्षित जो कर्मचारी होता है वह कार्य को पूरी निष्ठा से करता है, पूरी लगन से करता है, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्य से संतुष्टि आती है। पदोन्नति, एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो है कार्य में कुशल हो जाता है, संस्था आवश्यकता पड़ने पर जो है उसे पदोन्नति दे सकती है। दुर्घटनाओं से सुरक्षा, प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को एहतियात एवं सावधानियां भी बताई जाती हैं कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, किसी प्रकार की अचानक से विपरीत परिस्थिति आती है तो कर्मचारी उन दुर्घटनाओं से किस प्रकार सुरक्षित रहेगा। प्रशिक्षण की जहां तक विधियां हैं,
पहला है आंतरिक प्रशिक्षण, जिसमें सबसे पहले आता है प्रवेशात्मक प्रशिक्षण। जब भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, कर्मचारी नया होता है, कार्य से अपरिचित होता है, तो उसे सबसे पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह प्रवेशात्मक प्रशिक्षण होता है। इसमें कर्मचारी को कार्य की दशाएं, कार्य के घंटे, उपलब्ध सुविधाएं, अवकाश, अनुशासन आदि से संबंधित नियमों से अवगत कराया जाता है। सेकंड है कार्य पर प्रशिक्षण। कर्मचारी जहां कार्य करते हैं वहां पर कार्य पर प्रशिक्षण देने की जो व्यवस्था है उसे कार्य पर प्रशिक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत नवनियुक्त कर्मचारी को किसी पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक व फोरमैन की देखरेख में सीधे काम पर लगाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य बदली प्रशिक्षण। जब कर्मचारी एक कार्य से दूसरा कार्य करता है, कार्य बदल जाता है, तो उसे कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षार्थी अथवा अप्रेंटिस प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण जो है किसी प्रशिक्षार्थी को किसी विशेष कला, तकनीक या व्यवहारिक ज्ञान में पूर्ण दक्षता प्रदान करना होता है। यह प्रायः कुशल श्रमिकों के लिए अपनाया जाता है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारी को प्रशिक्षण कारखाने में ही अलग से स्थापित प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए मशीन व संबंधित उपकरणों व सामग्री की अलग से व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण का कार्य अधिक कुशल प्रशिक्षक के निर्देशन में संपन्न होता है। सेकंड होता है बाह्य या कार्य से परे प्रशिक्षण। तो इसके लिए जो है व्याख्यान यानी किसी विशेष प्रबंधक को बुला के व्याख्यान दिलवाए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस या सेमिनार जो सम्मेलन है वे आयोजित करवाए जा सकते हैं, जैसे किसी प्रबंध संस्थान में विद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, परामर्शदाता हैं, ये प्रशिक्षण दे सकते हैं। केस प्रस्तुति। तो इसमें जो कई बार है प्रबंधकीय समस्या के अंतर्गत जो समस्याएं वो रखी जाती। कंप्यूटर मॉडलिंग। इस विधि का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा प्रशिक्षार्थियों को निर्देश देने तथा कार्य की वास्तविकता को समझने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी की परीक्षा जो परीक्षा है वह भी कंप्यूटर पर ली जाती है। थैंक यू वेरी मच।